सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। 36 या 37 दिन का समय बचा है एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू होने में। लेकिन उससे पहले हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि आपको क्या स्ट्रेटजी रखना है जिसकी वजह से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं और वर्दी पहनने का आपका सपना जो है वो सच हो सकता है। मैं वही स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जो मैंने फॉलो करके 81 मार्क्स गेन किए थे आउट ऑफ 100 2017 वाले एग्ज़ाम में। और आज 6 7 8 साल हो गए हैं पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए। स्ट्रेटजी वही इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस में कुछ ज़्यादा खास बदलाव नहीं हुआ है। 3 धन 2 बराबर 5 तब भी होते थे और 3 धन 2 बराबर 5 अब भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स के ना कॉन्सेप्ट बदले हैं, ना मैथ्स में कुछ नई खोज हुई है, ना रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट बदले हैं, ना रीजनिंग में कोई खोज हुई है। कहने का मतलब सवाल का पैटर्न, सवाल की भाषा बस थोड़ी बदल सकती है, लेकिन जो बेसिक की अगर हम बात करें तो वो वही है जो उस समय था और वही है। क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जो 100 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक है और जितने आप सही करोगे उतने आपको नंबर मिलेंगे, माइनस मार्किंग इसमें है नहीं। 36 से 37 दिन का समय बचा है और अगर आप मैथ रीजनिंग जिसका वेटेज 60 से 65 नंबर का रहता है एग्ज़ाम में, मतलब 35 से 40 नंबर की मैथ और 30 से 35 नंबर की रीजनिंग जो है वो आती ही आती है। और अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये सुनहरा चांस जो है आपके हाथ से निकल जाएगा एमपी पुलिस कांस्टेबल बनने का। क्योंकि आप कितना भी एमपी जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर वगैरह पढ़ लें, वो 25 से 30 नंबर का आता है और आप उसको कितना भी पढ़ें वो एक गंगा सागर है। उसको पूरा पढ़ के भी जाएं तो आप उसमें 10 से 15 नंबर से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन आपके गलत होने ही होने हैं, क्योंकि जब तक वो चीज़ पेपर में ना आ जाए जो आप पढ़ के गए हो वो आपसे नहीं बन सकती है। क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं या कुछ और भी चीज़ ऐसी हो जाती है कि आउट ऑफ द वे जाकर पूछ लेते हैं, तो आपसे नहीं आएगी तो आप क्या करोगे। तो आपको फोकस उस चीज़ पे करना चाहिए जिसके सॉलिड से और नंबर होते हैं, और सॉलिड से और नंबर होते हैं आपके मैथ और रीजनिंग के। चूँकि ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये रूल बुक में आपका सिलेबस हो सकता है, लेकिन जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे या एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो 3-4 सालों के दरमियान जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करेंगे, और उसमें मैं कहता हूँ 1 से 100 तक के प्रश्नों को आप गिन लीजिए कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एक सेट पेपर में, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और एमपीजीके के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और अपना जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये अपना करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द वेटेज आपको मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग का, जो कि 60 से 65 नंबर तक आपके चले जाते हैं। और इन 60 से 65 नंबर में अगर आप 55 से 60 नंबर गेन नहीं कर रहे हैं तब आपका 80 नंबर लाने का सपना सच नहीं हो सकता है। और 80 नंबर ना आने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी, यूआर या ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन ना होना। एससी एसटी के लिए थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन है, लेकिन वो ज़्यादा मौज ना लें, क्योंकि उनको भी एससी कैटेगरी की बात करें तो 75 नंबर तक तो लाने ही पड़ते हैं सिलेक्शन के लिए, और एसटी कैटेगरी में भी 65 से 70 नंबर लाने ही पड़ते हैं। हर कैटेगरी में जो है कंपटीशन है, हर कैटेगरी में बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो उन सीटों को कैप्चर कर लेते हैं जो उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो ये मत मानना कि हम इस कैटेगरी से हैं तो हमें कम मेहनत करनी है। सभी कैटेगरी में टॉप ऑफ द लाइन कौन जो है कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है। और जो बच्चे पिछली बार छूट गए हैं मार्जिनल से, वो इस बार जो है थोड़ा अच्छी तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि थोड़े नंबर से रह जाना बड़ा दुखदाई होता है। इस चीज़ को हम भी झेल चुके हैं कई एग्ज़ाम्स में। तो अंक गणित पर विशेष फोकस रखें। 8 घंटे, 8 से 10 घंटे दो। मैं तो कहता हूं कि सिलेक्शन पक्का लेना है तो 10 घंटे दो, जिसमें आप 4 से 5 से 6 घंटे जो है आप मैथ्स के लिए दो। पूरा लगा डालो, एक तरफ से पूरे सेट पेपर लगा बड़ा डालो। पहले अपने चैप्टर ख़त्म कर लो कि जो जो चैप्टर आते हैं जिसमें आपके हो सकता है ये अपना लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, सारणियाँ, टाइम एंड वर्क, अंक गणितीय के जितने सिंपल वाले जो भी क्वेश्चन हैं, औसत हो गया, लघु गणित हो गया, ये सारे कर डालो आप। उसके बाद रीजनिंग में आओ तो कोडिंग डिकोडिंग कर डालो, ब्लड रिलेशन कर डालो, दिशा ज्ञान, पहेलियाँ, वर्गीकरण, घड़ियाँ और कैलेंडर, अंक गणितीय तर्क, जो भी टॉपिक आपको मिले, जो पुणेकर में आता है, अरिहंत में आता है, लूसेंट में आता है, या जो भी आपको बताया जाता है
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 से 10 घंटे आप इस एग्ज़ाम में दो, किस पे? मैथ्स और रीजनिंग पे। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप जनरल साइंस को छोड़कर अगर आप एमपी जीके और करंट अफेयर नहीं भी पढ़ेंगे, जो कि मैंने नहीं पढ़ा था, तब भी उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैथ और रीजनिंग जो आ रही है 65 नंबर की या 70 नंबर की आ रही है, तो आप 60 नंबर या 62 नंबर उसमें आप ले ही लेंगे। जब इतना काम आप कर लोगे तो आपके 80 नंबर आने से कोई नहीं चूक सकता, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं तो आप 5 से 6 नंबर उसमें ले लोगे। 4 नंबर भी लोगे तो वहाँ बाकी के अगर 20 नंबर का जो है आपका सामान्य ज्ञान है और एमपीजीके है, तो उसमें भी आपके 12-13 नंबर आ गए। तो आप वहाँ से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वहाँ आप 15 नंबर की उम्मीद करोगे तो आपको 65 नंबर यहाँ से लाना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल जो है वो 80 नंबर जाएगा। और 80 नंबर टोटल गया तब आपने एक सेफ़ स्कोर कर लिया। 36 से 37 दिन का समय शेष है। उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक सफलता ना मिल जाए। ये सोने का समय नहीं है, ठंडक भी मौसम में आ गई है, गर्मी ज़्यादा हो नहीं रही है। फिज़िकल अभी कर पाओ या ना कर पाओ, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फिज़िकल के लिए बहुत समय मिलेगा, क्योंकि सीबीटी का जितने में रिज़ल्ट आएगा उतने में आप अपना फिज़िकल अच्छा कर लोगे। अभी पूरी एनर्जी जो है अपना सीबीटी में लगाओ, क्योंकि कहानी इसके बाद ही आगे बढ़ेगी। जब आप इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे तभी जाके आपका फिज़िकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैथ रीजनिंग पे विशेष फोकस करो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेस हैं, कोर्सेस हैं, उनको ले सकते हो। ट्रिक्स वगैरह अच्छा बताते हैं। और ये अपना इंदौर वाली एकेडमी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी बढ़िया ट्रिक बताते हैं सर। उस ट्रिक से भी आप मैथ वगैरह सीख सकते हो, छोटा मोटा अपना सब्सक्रिप्शन लेके ऐप के बिनर्स वगैरह का। मैं एक्चुअली उनका कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है इंडिविजुअली थोड़ा ठीक लगा तो मैं बोल रहा हूँ। आप लेके पढ़ सकते हो, ट्रिक्स वगैरह सीख सकते हो, बुक्स वगैरह ले सकते हो, जैसे करो। मतलब जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस हैं, सारे लगा के आपको 8-10 घंटे उसमें देना है और सारी चीज़ों को कवर अप करना है, तब जाके जो है एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो वो सारी चीज़ें जो है आपसे क्रैक नहीं होने वाली। ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग पे पूरा समय देने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी आप और समय देना चाहते हो, जिसमें सॉलिड श्योर मार्क्स आप ला सकते हो, तो आप साइंस पे फोकस कर सकते हो। साइंस का भी अच्छा वेटेज रहता है, 12 से 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी पे विशेष फोकस रखना है। जीव विज्ञान के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लेना और उसकी कोई प्रश्नोत्तरी को लगा लेना, तो वो प्रश्न आप कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। पूरा डीप में पढ़ने जाओगे तो आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि 37 डेज़ इज़ नॉट सफिशिएंट टू फिनिशिंग द कोर्सेज़। बट आपको रैपिड फायर तैयारी करनी है और इसी में जो है सिलेक्शन लेना है, तो आपको फोकस होना पड़ेगा। एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम के साथ ही जो है एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। चूँकि ये शॉर्ट नोटिस पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो समय सबको मिला है वही आपको मिला है। ये मत सोचना कि किसी को आपसे ज़्यादा दिन मिलने वाले हैं। 2-4-10 दिन आगे पीछे एग्ज़ाम होता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि फिर उसके बाद जो है डिकोड होना स्टार्ट हो जाता है एग्ज़ाम पेपर। तो थोड़ा-सा फ़ोकस करिए, मैथ्स रीज़निंग को ही कंप्लीट करेंगे तब जाके आपकी नैया पार होगी। ऐसी स्ट्रैटेजिक वीडियो जो है हम अपने चैनल के माध्यम से जो है शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और थोड़ा-सा पुलिस की नौकरी में समय कम मिलता है, इसलिए कंटेंट कम दे पा रहा हूँ। पहले मैं रेगुलर बहुत अच्छा कंटेंट देता था, लेकिन अब व्यस्तताएँ बढ़ गई हैं तो कंटेंट मैं दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन प्रयास करता हूँ कि आपके लिए भी कुछ दूँ अपने अनुभव से, जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।